22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स। गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस चुनावी पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। मेरे साथ हैं बिहार के जाने माने कुशवाहा नेता, जी हाँ, नागमणि जी। आइए इनसे बात करते हैं कि इन्होंने क्या गुल खिलाया है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को छोड़कर ये एनडीए में आ गए हैं और एनडीए में आने का एनडीए को कितना फ़ायदा मिला है ये जानने की कोशिश करेंगे और इनके दावे पर भी आप गौर फरमाइएगा। आप बताइए, आप उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ के आ गए एनडीए में और चुनाव के ठीक पहले, क्या उसका इम्पैक्ट दिखा, एनडीए को क्या लाभ दिलाया? देखिए, मैं बराबर बोलता हूँ कि जो ब्राह्मण शादी कराता है वही श्राद्ध कराता है। उपेंद्र कुशवाहा पहले जीरो था, उसको हमने हीरो बनाया था। और जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा का गंदा रोल हुआ, चाहे मेरे साथ हो या कुशवाहा समाज के साथ हो, अमर शहीद जगदेव प्रसाद को इस अपमानित किया। और आपको जान का आश्चर्य होगा कि मैं गया, मुंगेर, उजियारपुर, मोतिहारी, बेतिया, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर का लगातार 1 महीना से मैं दौरा किया हूँ और करीब 200 कुशवाहा के गांव में मिनिमम मैं खुद गया हूँ। पब्लिक मीटिंग में शेयर, चाहे अमित शाह जी हों, नीतीश कुमार जी हों, रामविलास पासवान जी हों, सुशील मोदी हों, मंच शेयरिंग भी बहुत जगह किया। लेकिन ख़ास तौर से कुशवाहा समाज के गांव में करीब 200 जगहों पर गया, 200 गांव में। और हमने जो आप लोग के माध्यम से, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो बिहार की जनता को आह्वान किया था, मुझे 100% देखने को मिला। यानी कुशवाहा समाज ने आपको, आपकी बात मान ली है, उपेंद्र कुशवाहा को नकार दिया है, आप कह रहे हैं? हाँ, और सभी जगह कुशवाहा समाज ने कहा कि आप आ गए। उपेंद्र कुशवाहा बिहार का टिकट बेचवा नेता है, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी को हम लोग वोट नहीं करेंगे। और मेरा डंके की चोट पर मेरा दावा है कि कम से कम 70% और 80% के बीच कुशवाहा समाज का वोट बीजेपी और जेडीयू और एलजेपी के पक्ष में वोट जहां चुनाव हो गया वहां गया। और दिन ब दिन ये स्पीड बढ़ रहा है। हमने ख़ास तौर से उजियारपुर पार्लियामेंट में 10 दिन लगातार कैंपिंग किया और हम उजियारपुर लोकसभा के तमाम लोग को ज़रूर आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि चाहे यादव वोटर हो, चाहे अपर कास्ट का वोटर हो, ये और मुसलमान समाज के गांव में भी गया। मुस्लिम में 30%, 40% से ज़्यादा कई लोगों ने पोल नहीं होने दिया। यादव समाज धमौन, जो यादवों का गढ़ है, बिहार में सबसे बड़ा गांव है, 25,000 वोट है, वहाँ नित्यानंद राय जी को पिछले चुनाव में 20% वोट मिला था। मैं चुनाव के दिन वहाँ था। 70% यादवों ने नित्यानंद राय को वोट देने का काम किया। कुशवाहा समाज भी 35 to 40% उजियारपुर में नित्यानंद राय को वोट दिया। चूँकि कुशवाहा उम्मीदवार होने के चलते उपेंद्र कुशवाहा के भी पक्ष में वो 60% के आसपास, 65% वोट मिला। लेकिन उजियारपुर में 100% उपेंद्र कुशवाहा की हार निश्चित है। 1 लाख से ज़्यादा वोटों से ही हारेंगे। मोतिहारी में तो हद हो गया इस बात का कि वहाँ 3 बार उपेंद्र कुशवाहा ने जो टिकट बेचने का काम किया था, जो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो हाईलाइट किया था, वहाँ सभी गांव में स्पष्ट रूप से कहा कि ये उपेंद्र कुशवाहा समाज को बेचा, आपके साथ गद्दारी किया, अमर शहीद जगदेव प्रसाद को अपमानित किया। इसलिए वहाँ कम से कम 90% वोट मोतिहारी में मिलेगा। और हमारा जो फोरकास्ट है
अगर इसमें कहीं कमी होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, ये मेरा दावा है इस बार। लेकिन नागमणि जी, आप हमेशा दावा करते हैं कि मेरा फोरकास्ट गलत होगा तो राजनीति छोड़ देंगे, छोड़ते कहाँ हैं? तो कब हमारा फोरकास्ट गलत हुआ? जब भी देखिए, ये फैक्ट है कि जब उपेंद्र कुशवाहा नागमणि हम लोग आरएलएसपी में थे, कुशवाहा का वोट 5% भी कोई इधर उधर नहीं कर सकता था। लेकिन चूंकि हर बिहार के कुशवाहा समाज को पता है कि नागमणि जी ने उपेंद्र कुशवाहा को काफ़ी हाईलाइट किया, मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने नागमणि के साथ गद्दारी किया। आज साबित करता है कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 95% लोगों ने पार्टी छोड़ दिया। यानी अब तो कुशवाहा के बड़े नेता अब तो नागमणि ही हो गए बिहार के। देखिए, बड़ा नेता का दावा मैं नहीं करता हूं, लेकिन ये बिहार की जनता सिद्ध कर दिया कि लड़ाई एक तरह से उपेंद्र कुशवाहा और नागमणि के बीच हुआ। जब 80-90% नागमणि के पक्ष में एनडीए में लोगों ने वोट दिया, तो ये सर्वविदित है कि आम जनता मुझे चाहती है। आप कह रहे हैं कि अब हमने हरवा दिया उजियारपुर में, अब कहाँ हराने जाएंगे? काराकाट में? अब कल जाएंगे पाटलिपुत्रा में रामकृपाल जी के पक्ष में, 2 दिन जहानाबाद में रहूँगा और बोरिया बस्तर बांध के काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा का श्राद्ध करने जाऊँगा। और मेरा चैलेंज इस बात का है कि उपेंद्र कुशवाहा का पांचों सीट हराऊंगा, ताकि उपेंद्र कुशवाहा का परमानेंट राजनीति खत्म हो जाएगा। मैंने बाबू नीतीश कुमार जी को जब पहली मीटिंग मैंने कहा था कि मेरा संकल्प है, मेरा प्रतिज्ञा है कि उपेंद्र कुशवाहा जिसको हम लोग हीरो बनाए थे, इसको जीरो बनाएंगे। और पहले का मेरा डायलॉग याद कीजिए, मैंने बोला था कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में आने के पहले उपेंद्र कुशवाहा बकरी था, बकरी में करता था। हमने बाघ का छाल पहना के उसको शेर बनाया था, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर उपेंद्र कुशवाहा बकरी हो गया, फिर बोलेगा मैं। तो नागमणि दावा कर रहे हैं कि दोनों जगह से उपेंद्र कुशवाहा का बुरिया बिस्तर बंद गया। 100 नहीं 1000%। लेकिन नागमणि की ये हसरत पूरा तो नहीं हुआ कि हम खुद लड़ें और उपेंद्र कुशवाहा को हराएं। नीतीश कुमार ने मौका ही नहीं दिया। मैंने बाबू नीतीश कुमार जी को कम से कम 5-7 बार 4 बार पटना में मिलके बताया था और 4-5 जगह चुनाव के दरमियान सीट शेयरिंग किया था। उसमें भी मैंने कहा था कि मेरी जीत उपेंद्र कुशवाहा की हार है, और जितना मुझे जीतने में खुशी नहीं था, उतना मुझे उपेंद्र कुशवाहा के दोनों सीटों पर हराने का और उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी का जो 5 उम्मीदवार है, 5 जगह हरा देंगे तो जीतने से ज़्यादा मुझे खुशी उपेंद्र कुशवाहा की हार है। आपने तो सीट मांगा था नागमणि जी कि उजियारपुर दे दीजिए या काराकाट दे दीजिए, सीट क्यों नहीं दिया आपको? विश्वास नहीं था कि नागमणि ऐसा कर पाएंगे जो आपने कर दिया अभी? देखिए, ये तो अफसोस मेरा ही है कि मैं जिस पार्टी में रहता हूँ उस पार्टी में मेरा वैल्यू नहीं होता है, और जहाँ मैं छोड़ता हूँ वह नागमणि के लिए तरसता है। एक वोट के लिए उपेंद्र कुशवाहा तरस रहे हैं, गली गली में ठोकरे खा रहे हैं। आपने कहा कि जिस पार्टी में रहता हूँ वहाँ मेरा वैल्यू नहीं देता है, तो अब नीतीश कुमार के साथ आ गए हैं तो क्या वहाँ भी वही बात है कि वहाँ भी वैल्यू नहीं मिल रहा है आपको? तो नहीं, हमारा नीतीश कुमार से इस बात का मतलब नहीं कि वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरे साथ ये लागू है कि मैं जिस पार्टी में रहता हूँ उस पार्टी में वैल्यू बहुत कम दिया जाता है। यहाँ भी प्रोजेक्शन आपका नहीं हो रहा बढ़िया से? ना, देखिए, हमारा नीतीश कुमार का प्रोजेक्शन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। बिहार की जनता जानती है कि नागमणि क्या है, और बैरोमीटर चुनाव होता है। आज 70-80% जो कुशवाहा का वोट मिल रहा है, जो उल्लू आदमी होगा इस प्रदेश का वो नहीं समझे। जब 2 के बीच लड़ाई है, उपेंद्र कुशवाहा और नागमणि का, जब हम लोग ज्वाइंट थे तो 95% कुशवाहा का वोट एक तरफा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी था। आज 20%, 25% से ज़्यादा किसी
कंट्रोवर्सी में नहीं रह गया है। और जहाँ जहाँ खास तौर मैं गया हूँ, आप रिजल्ट में देख लीजिएगा, काउंटिंग बूथ पर देख लीजिएगा, कुशवाहा का 70, 80, 90% वोट एनडीए को मिला है। और एनडीए की जो जीत होगी, मेरा दावा इस बात का है कि बिहार में जो अंतिम रिजल्ट होगा, कम से कम 35 सीट एनडीए आएगा और मुश्किल से 4-5 सीट यूपी आवेगा, जहां बाबू उपेंद्र कुशवाहा जी नेता बने हुए हैं। जिस समाज के नेता होने का दावा करके उपेंद्र कुशवाहा ने 5 सीटें ले ली यूपीए में, नागमणि अब उसके नेता बन गए, तो अब नागमणि की क्या हैसियत होगी एनडीए में, जेडीयू में खास तौर पर? देखिए, आपका समाज जानना चाहेगा। हाँ, देखिए, लालू यादव और नागमणि दो ही देश का नेता है, जो लोकसभा का मेंबर, राज्यसभा का मेंबर, विधानसभा के मेंबर, विधान परिषद का मेंबर, केंद्र में मंत्री, बिहार में मंत्री। तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है हैसियत दिखाने का और समझाने का। नागमणि को अब कोई पोस्ट चाहिए ही नहीं। नागमणि इतने में संतुष्ट है कि लालू यादव और नागमणि दोनों को तगमा मिला है, तीसरा को तगमा नहीं मिला है बिहार और देश में। तो चाहिए ना, आपके समाज को तो चाहिए। आप ताकत नहीं मिलेगी तो समाज के लिए करेंगे क्या? जहां बाबू नीतीश कुमार जी के साथ में हूं, कौन काम होगा बिहार में जहां नीतीश कुमार जी से मैं काम नहीं कराऊंगा? नीतीश कुमार के साथ मैं पहले भी काम किया हूं, वो मैं इशारा करता हूं, इशारा में काम पूरा करते हैं। मुजफ्फरपुर का सीनियर एसपी कुशवाहा था, सस्पेंड हो गया था। मैं एक दिन मुख्यमंत्री जी को जाकर रिक्वेस्ट किया, उसका सस्पेंशन ख़त्म हो गया। तो ऐसा नहीं ना है, जब आईपीएस अफसर के लिए मैं एक बार नीतीश कुमार जी से रिक्वेस्ट किया और देन एंड देर उसका काम कर दिए। आज पूरा बिहार के कुशवाहा खुश इस बात का है कि अब नागमणि जी जेडीयू में आ गए हैं। ख़ास तौर से हम तो आप जानते हैं मेरा नाम नागमणि है। नागमणि के आगे कुशवाहा लिखे, दांगी लिखे, पांडे लिखे, अंसारी लिखे, पठान लिखे, यादव लिखे और गुप्ता लिखे, और उसी तरह का मेरा व्यक्तित्व है। पहला नागमणि में बिहार में है नीतीश कुमार, जो सभी जाति संप्रदाय में एक तरह से संबंध है, एक तरह से लोग रिगार्ड करता है, इज्जत करता है और हम लोग की बात मानता है। नीतीश कुमार नागमणि के अलावा किसी का व्यक्तित्व बिहार में नहीं है जो हर जाति में पॉपुलर हो। तो क्यों निलंबित किए गए थे और आपने क्यों उनका निलंबन खत्म करा दिया? नहीं, उनको नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और कोई आरोप प्रत्यारोप लगता है, उसकी जांच भी होती है। अब उसमें कुछ लोग कन्फ्यूजन पैदा करके गलत आरोप लगा करके उनको सस्पेंड किया गया था। लेकिन जब हमने कहा कि निष्पक्ष जांच कराइए, उन्होंने निष्पक्ष जांच तेज़ी से कराया और उस जांच में दोषी नहीं पाए गए, इसलिए रिस्टेट हो गए। विपक्ष तो उसी को उठा रहा है। सत्ता पक्ष का रहा है कि देखिए, विपक्ष का रहा है कि देखिए जो अफसर भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित थे, कार्रवाई हो रही थी, उनको फ्री कर दिया गया नीतीश कुमार के राज में। ये कौन सा ईमानदारी वाला राज है? विपक्ष को इसके अलावा कोई काम तो रहा नहीं है भैया। किसी पर आरोप लगता है, जांच होती है, जांच में अगर वो दोषी नहीं है तो क्या वो सस्पेंड रहेगा? अब इतना भी अक्ल नहीं है विपक्ष के लोग को। विपक्ष का लोग कह रहा है कि संविधान खत्म हो रहा है, अरे आरक्षण खत्म हो रहा है। जब बीजेपी के माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, सबसे बड़ी बात है बिहार में कि नीतीश कुमार जी, सब लोग पब्लिकली इस बात को कहे हैं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो पिछड़ों का, दलितों का रिजर्वेशन कोई ख़त्म कर दे। और मैं ज़रूर धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के लोगों को, जिन्होंने ऊंची जात के गरीब लोगों का आरक्षण 10% देने का काम किया। मैं लगातार 10 वर्षों से मैं ये डिमांड करते रहा हूँ कि ऊंची जात में जो गरीब लोग हैं उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। बिहार का किसी गांव में आप चले जाइए, एक भी ऊंची जात में अमीर आदमी नहीं मिलेगा। तो सिर्फ
ऊंची जात को इसलिए आरक्षण नहीं मिले गरीब लोग को कि ऊंची जात में पैदा लिया। ये कोई हमारा संविधान और ये सही आरोप नहीं है। जो पिछड़े वर्ग के कुछ नेता, जो कास्टिस्ट नेता होते हैं, उन लोगों का काम ही ऊंची जात के खिलाफ जहर उगलना। तो नागमणि जैसा मेरा नाम है वैसा मेरा काम है। सभी जाति संप्रदाय को एक साथ लेकर के हम चलते हैं। मुझे गर्व है इस बात का कि नीतीश कुमार और नागमणि दो ही नेता बिहार में है जिसका सभी जाति और संप्रदाय में एक तरह का रिलेशन है। तो आपने नागमणि को सुन लिया। नागमणि का कहना है कि आप भले सोच रहे हो कि नागमणि चुपचाप बैठ गए हैं, चुनाव मैदान में नहीं है, लेकिन नागमणि अपना काम कर रहे थे और अपने सबसे बड़े राजनीतिक शत्रु, जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा को निपटाने में लगे हुए थे और निपटा भी चुके हैं, इनका दावा है। और हमारे सर्वे में भी दिखा है कि कुशवाहा वोट एक तरफा नहीं है, यानी उपेंद्र कुशवाहा श्राद्ध कराने जा रहे हैं। हाँ जी, काराकाट में श्राद्ध कराने जाइए, बता दीजिए बिहार की जनता। कब से जा रहे हैं, क्या करेंगे? मैं 12 तारीख से चुनाव के दिन तक रहूँगा। जब तक इनका दाह संस्कार नहीं कर दूंगा तब तक काराकाट से लौट के नहीं होगा। तो आपने सुन ही लिया कि 12 तारीख से वहीं जम जाऊंगा, 19 तारीख को चुनाव है और उनका पूरा राजनीतिक दाह संस्कार करके ही आऊँगा। तो इनका दावा है कि उपेंद्र कुशवाहा 5 में से एक भी सीट जीतने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कुशवाहा समाज का एक बड़ा हिस्सा इनके साथ खड़ा हुआ है इस चुनाव में और उपेंद्र कुशवाहा को नकार दिया है। इनके दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपके सहयोग समर्थन का ही नतीजा है कि पिछले 1 महीने में सिटी पोस्ट बिहार का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला चैनल बन गया है। ये सहयोग समर्थन जारी रहना चाहिए। नमस्कार। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना।